प्रोसेसर दो तरीके की हैं, ठीक है। और पहली चीज, माइक्रो का मतलब हो गया क्या, स्मॉल हुआ, ठीक है। और प्रोसेसर जो कि हमारा यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज होता है, कुछ इस टाइप में यूज किया था हम लोगों ने, अगर ध्यान हो, रजिस्टर, ठीक है, एएलयू, और उसके बाद क्या यूज किया था, सीयू। यही तो हमने बोला था, यही प्रोसेसर है। इसके बाद हमने यूज किया था मेमोरी, ठीक है। उसके बाद यूज किया था आउटपुट, उसके बाद यूज किया था इनपुट। इससे यहाँ पे कम्युनिकेट किया था, ये यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा था, ठीक है, और ये आउटपुट से कर रहा था, ठीक है। तो हम इतने पोर्शन को क्या कह रहे थे, इतने पोर्शन को हम कह रहे थे प्रोसेसर, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर ही हमारा क्या होता है, प्रोसेसर ही होता है। लेकिन इसे हमने माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहा, क्योंकि ये क्या था, एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप में ये सारी चीजें स्टोर करता था। क्या था, रजिस्टर स्टोर करता था, एएलयू स्टोर करता था, और सीयू स्टोर करता था। लेकिन ये क्या थी, एक सिंगल चिप थी। कुछ इस टाइप में तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर दिखता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये आपकी पिंस हो गई इस माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। ये सारी पिंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या था, प्रोसेसर का क्या करता था, एग्जीक्यूशन कराता था। एग्जीक्यूशन किसका कराता था, प्रोग्राम्स का कराता था। प्रोग्राम्स क्या होते थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे, यही तो था, है ना। और ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होते थे, मेमोरीज में स्टोर होते थे। मेमोरी से डेटा को फैच करता था, ऑपरेशन परफॉर्म करता था, कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता था, देन उसके बाद वापस से स्टोर करके आउटपुट डिस्प्ले करा देता था। ये काम किसका था, प्रोसेसर का। तो माइक्रो प्रोसेसर भी सेम काम यही करता है, क्या करता है, एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराता है। किसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराता है, प्रोग्राम्स का। और प्रोग्राम्स में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी कि अगर एग्जीक्यूशन कर रहा है तो कौन सा एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, लॉजिकल एग्जीक्यूशन। क्यों कर रहा होगा लॉजिकल, क्योंकि हमने एएलयू यूज कर रखा है इसलिए, ठीक है। अब लॉजिकल एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस रीजन से ये एक सिंगल, आपको अभी मैंने बोला ये एक सिंगल चिप हो गई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉजिकल चिप, ठीक है। क्या क्या चीज अब हमने पढ़ी माइक्रो प्रोसेसर में, पहली चीज कि ये एक सिंगल चिप होती है, जिसे हम लॉजिकल चिप भी बोलते हैं। ये सीपीयू का ब्रेन, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है, चाहे प्रोसेसर कह लो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कह लो, ठीक है। चाहे इसे हम म्यूपी कह लो, इसे म्यूपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड होता है म्यू, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। म्यू, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ठीक है, इस टाइप, या येलो बोल लो, ठीक है। ये तीन होती हैं। अब ये इन तीन में कुछ ना कुछ तो कोड लगा होगा ना, प्रोग्राम लगा होगा, और कुछ ना कुछ चीज काम कर रही होगी, तभी तो ये फ्लक्चुएट कर रही। तो इसमें क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा। आज तो चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, अब अपनी डेली लाइफ में आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं रिमोट, ठीक है। टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट में हम लोग जो चाहते हैं, जो भी प्रेस करते हैं, चाहे 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 3 करें, वो प्रेस करते ही वहां पे क्या होती है, स्विच हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर। वॉशिंग मशीन, इसमें भी क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। आपका क्या हो गया, ओवन, इसमें भी क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो जहां पर भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो, वहां पे क्या यूज होगा, माइक्रो प्रोसेसर। और वो प्रोग्रामिंग कौन से टर्म में होगी, या तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में होगी, या तो डेटा में होगी। तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, म्यूपी करेगा। म्यूपी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्लस प्रोसेसर, प्रोसेसर का मतलब एग्जीक्यूशन, माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है। स्मॉल एग्जीक्यूशन, या एक सिंगल चिप में जितने सारी डेटा चीज हम स्टोर कर रहे हैं। स्टोर में क्या करते हैं, रजिस्टर है, एएलयू है, और सीयू है, ठीक है। अब आगे आते हैं, कब ये आया था, माइक्रो प्रोसेसर कब इवोल्यूशन हुआ था इसका, ठीक है। तो एवोल्यूशन में हम बात करें, सबसे पहले हम जनरेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जनरेशन आई, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब देखा था, ठीक है। सेकंड आई, जिसमें हमने देखा था ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड जनरेशन आई, जिसमें हमने देखा था आईसी, और फोर्थ जनरेशन आई, जिसमें हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। ऐसा नहीं है कि हमने सीधे माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में देखा, ठीक। हमने फर्स्ट जनरेशन में भी देखा, सेकंड में भी देखा, थर्ड में देखा, फोर्थ में। क्यों क्यों देखा, देखो कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए, तो ये कंप्यूटर जब डिजाइन होता है तो तीन चीजें जरूरी होती है। पहला होती है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी उसको होनी ही चाहिए। दूसरा होता है आईओ, आईओ का मतलब क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए। और तीसरा होता है म्यूपी, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कि प्रोसेसर होना चाहिए उन चीजों को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो इन तीन चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये जब डिजाइन हुआ था ना, तो यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट क्या हुआ था, आया था। तो कौन सा आया था, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा आया। तो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर आए, वो कितनी कैटेगरी से आए थे। मैं कैटेगरीज यानी टाइप्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिट्स की बात कर रहा हूँ, कितनी बिट्स बिट के माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास आए। तो सबसे पहले आया 4 बिट, फिर आया 8 बिट, फिर आया 16 बिट, फिर आया 32 बिट, फिर आया 64 बिट, ठीक है। ठीक। अब 4 बिट की बात होती है,
4 बिट, अभी मैंने बताया म्यूपी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, रजिस्टर, एएलयू और सी, और एएलयू क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो 4 बिट का मतलब हो गया कि बिट का मतलब 4 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि 4 वर्ड्स का मतलब 4 बिट का मतलब डेटा, तो 4 बिट डेटा कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू। तो इसको हम कह सकते हैं एएलयू कैन बी परफॉर्म एट ए टाइम 4 बिट डेटा, यानी कि जो एएलयू है वो 4 बिट डेटा एट ए टाइम परफॉर्म कर सकता है। 8 बिट का मतलब 8 बिट डेटा परफॉर्म कर सकता है, 16 का मतलब 16 बिट डेटा कर सकता है, 32 का मतलब 32 कर सकता है, 64 का मतलब 64 बिट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करें 4 बिट में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया, तो आया 4004। ये आइडेंटिफाई करने का पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है, 1971 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट जनरेशन में 4004, ठीक है। अब इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था इंटेल ने, ठीक है। आप अपने लैपटॉप पे देखते होंगे कॉर्नर पे लिखा रहता था इंटेल कोर i3, कोर i2, i7, i5, i4, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे एक बैनर है। तो ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करने वाली कंपनी कौन थी, इंटेल थी, ठीक है। तो इंटेल ने सबसे पहले क्रिएट किया था 4004। अब इंटेल का फुल फॉर्म आई थिंक कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कभी भी अगर हमें कोई भी माइक्रो प्रोसेसर लिखना हो तो हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारा इंटेल 4004 है, या अगर हमने कभी ये लिखा 8008 तो ये क्या होगा, इंटेल का 8088, ठीक है। क्यों इंटेल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी ने ही इस प्रोसेसर को क्या किया है, डेवलप किया है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1971 में बनाया था। कितनी बिट का इंट्रोड्यूस हुआ था, 4 बिट का इंट्रोड्यूस हुआ था। 4 बिट में क्या होता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर एट ए टाइम एएलयू कितनी बिट ट्रांसफर कर सकता है, 4 बिट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, 8 बिट की क्यों हुई, 4 बिट से अपग्रेड होगा, 8 बिट में आ गया, 8 बिट में आ गया 8008, 8085, 8086, ठीक है। ये सारे हमारे माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ, एट ए टाइम 8 बिट कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। अब 40 से 8 पे आए तो यानी कि डिजाइन भी आपका ठीक हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गई, प्रोसेसिंग क्या हो गई, फास्ट हो गई, ठीक है। अब हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, 8 बिट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए प्रोसेसिंग भी क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो 4 से जब 8 आ गए तो काफी ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। ऐसे ही अब हम 16 बिट की बात करें तो 16 बिट में भी इसी का 8086 आ गया, ठीक है, यानी कि इसी का अपग्रेड वर्जन आ गया 8085 के बाद 8086। फिर 32 की बात करें, 32 में क्या हो गया आपका 80486 आ गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो भी ऊपर आया है उससे अपग्रेड हुआ है, ठीक है, कम नहीं आएगा कि 8083 आ जाए यहाँ पर 32 में, नहीं, उससे बढ़ के ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 80486, ठीक। ऐसे ही क्या हुआ कि पेंटियम आ गया 32 बिट में, सुना होगा पेंटियम आपका 1993 में आ गया था, ठीक है। तो पेंटियम 32 बिट का था। फिर उसके बाद 64 बिट में आ गया कोर 2, फिर i3, i7, i5, ये सारे प्रोसेसर 64 बिट के, और इनकी प्रोसेसिंग आपको पता है काफी फास्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट के हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। 4 बिट का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इससे आइडेंटिफाई करेंगे 4004। 8 बिट का किससे आइडेंटिफाई करेंगे, 8008, ठीक है। 16 बिट में 8086 आया था, इसमें क्या होगा, 16 बिट डेटा ट्रांसफर हुआ था। 32 में 80486 आया था। ये मैंने सारा चीज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया, लिखवा भी दिया था, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज। 64 बिट में कोर 2, i3, i7 और i5 आया था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को। सर हाँ बेटा। सर ये नाम देने के पीछे कोई रीजन है कि ऐसे ही मतलब रैंडमली दिए गए थे? रैंडमली नहीं, देखो रैंडमली नहीं दिए गए थे, इसके पीछे देखो जो इंटेल था, इंटेल ने तो इसका नाम कर दिया 4004, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें 4001 लाना है, अगर वो सक्सेस हुआ तभी वो मार्केट में आया, अदरवाइज वो नहीं आया। 4002 आया, 4003 आया, अगर वो सक्सेस है तो वो मार्केट में, अदरवाइज नहीं आया, ठीक है। तो ये हम सीक्वेंस वाइज में देखते गए, जो भी हमें वर्जन सही लगा, जो मार्केट में सक्सेसफुल हुआ, उसको हमने अपग्रेड करके मार्केट में उतार दिया, ठीक है। और इससे पहले हमेशा ध्यान रखना कि इंटेल जरूर लगाना, अगर इनकेस नहीं लगाए तो ये मान के चलना कि ये हमारा इंटेल का प्रोसेसर, ठीक है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं जनरेशन की। तो जनरेशन आपको मैंने बता दी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, उस टाइम पे 4004 आया, फिर उसके बाद 8085 सेकंड में हो गया, थर्ड जनरेशन में इंटेल का 8086 आ गया, फोर्थ जनरेशन में आपका एग्जिस्टेंस 32 बिट प्रोसेसर आ गया, और फिर फिफ्थ जनरेशन में करेंटली हम 64 बिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे टाइप्स में। टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ यूपी, तो टाइप्स ऑफ यूपी में पहला टाइप्स आता है सिस्क का, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कंप्यूटर की जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे म्यूपी, क्या बोलेंगे अब हम,
कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, म्यूपी यूज किया। तो सिस्क होता क्या है, सबसे बहुत आसान चीज है, जब बोला है कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि कॉम्प्लेक्स तब होगा जब प्रोग्राम हमारे पास काफी होंगे, ठीक है, यानी कि लार्ज होंगे। अब जब लार्ज काफी सारे प्रोग्राम्स होंगे तो यानी कि हमारा इंस्ट्रक्शंस भी काफी सारे होंगे, क्योंकि प्रोग्राम्स किससे बनते हैं, इंस्ट्रक्शन से। अब जब इंस्ट्रक्शंस होंगे तो उनको स्टोर करने की लेंथ की जो वेरिएबल होगा वो भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वेरिएबल क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है। यही हमारा हो गया सिस। अब बात करें रिस्क की, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहाँ पे चेंज कर दो, क्या लिख दो, म्यूपी। म्यूपी का मतलब माइक्रो प्रोसेसर। तो रिस्क माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इसमें क्या होंगे, फ्यू इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। फ्यू इंस्ट्रक्शंस का मतलब कुछ ही प्रोग्राम्स होंगे। अब जब प्रोग्राम्स कम होंगे तो उनकी लेंथ ऑफ वेरिएबल क्या होगी, फिक्स रहेगी। ये हमारा हो गया रिस्क, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड बात करें तो थर्ड है हमारा सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सुपर स्केलर म्यूपी। तो सुपर स्केलर म्यूपी में क्या होता है कि ये क्या करेगा, एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, एट ए टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा, बस, ठीक। अब वो मल्टीपल टास्क कुछ भी हो सकता है, एएलयू हो सकता है, एरे मल्टीप्लायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब फिर नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम इसका भी। तो ये एप्लीकेशन के लिए ही बेसिकली बना था, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया था। जो भी हमारे प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हम देंगे उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऐसे ही तो बनेगी, जो यूजर रिक्वायरमेंट देगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक। फिर आता है लास्ट फिफ्थ, जो डेली लाइफ में देखते हैं, डिजिटल डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर। अब डिजिटल सिग्नल आपने दो सिग्नल्स का कन्वर्जन पढ़ा था, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, ये इसी में परफॉर्म होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, वो मतलब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। तो ये प्रोसेसर कौन से कहलाएंगे, डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर। और ये कहाँ यूज होते हैं, ये आपके सेल फोन्स में यूज होते हैं, मोबाइल फोन्स, और साथ ही साथ आपके कहाँ पर, थिएटर्स में। और ये कौन से थिएटर्स, होम थिएटर्स में, ठीक है। तो कौन कौन से हमने माइक्रो प्रोसेसर देखे, सिस्क देखा, रिस्क देखा, उसके बाद सुपर स्केलर देखा, उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन और डिजिटल सिग्नल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिस्क का मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें काफी सारे प्रोग्राम्स होंगे। रिस्क का मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कम से कम प्रोग्राम होंगे। सुपर स्केलर में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एप्लीकेशन में स्पेसिफाइड रहेगा, एप्लीकेशन पर ही काम करना है हमें माइक्रो प्रोसेसर पे, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल्स का मतलब हो गया एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये परफॉर्म करेंगे इस माइक्रो प्रोसेसर में। और वो जनरल लाइफ में, अगर जनरल डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो वो हो गया मोबाइल फोन्स और होम थिएटर्स। तो ये चीजें अभी तक क्लियर हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, आपके जो जो टॉपिक हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो रही हो बता देगा। तो हम लोग ने देख लिया था क्या क्या, पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ठीक है, इवोल्यूशन देख लिया, म्यूपी क्या है, ठीक है, टाइप्स देख लिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। इन तीन टॉपिक में किसी को दिक्कत, थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स देना। नो सर। ओके बेटा, और किसी को, सभी को क्लियर है, नो सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अब एडवांटेज की। तो आप लोग में से कोई भी एडवांटेज जिन्होंने फर्स्ट क्लास है उनसे मैं पूछ रहा हूँ, अपने आप बताएंगे क्या, नोट्स मत देखना बेटा, गूगल मत करना, अपने अकॉर्डिंग बताओ एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। देखो जितना दिमाग लगाओगे उतना अच्छा है, वरना फिर देख के चीजें तो हम लोग भी बता सकते हैं, बताओ। सर इट इज रियली फास्ट। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, हाई स्पीड, जो इसके लिए हम लोग लेके आए थे, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, ये पहला एडवांटेज। पोर्टेबल। वेरी गुड, पोर्टेबल होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट साइज होगा इसका, पोर्टेबल रहेगा। और भी बताओ। सर एफिशिएंट। फ्लेक्सिबल, वेरी गुड, फ्लेक्सिबल होगा, और एक इजी मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग इसको बना भी सकते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज ये हो गया। अब डिसएडवांटेज वो लोग बताएं जिन्होंने क्लासेस नहीं की थी स्टार्टिंग से, ध्यान रखें सिर्फ उन्हीं लोग से है। पारुल, पहला डिसएडवांटेज तुम बताओ, पारुल, पारुल, ओके, आयुष्मान, यस सर। डिसएडवांटेज, सर लो लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। और
चिराग? सो ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट हो जाता है, वेरी गुड। देखो ओवरहीट कैसे, अगर आप लोग गेमिंग खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते क्या होता है, ओवरहीट होता है। तो वो ओवरहीट फोन नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। यानी कि कब होता है, जब आप ओवर यूज कर लो, ठीक है। तो ओवर हीटिंग अकर्स ड्यू टू ओवर यूज, ठीक है। ओवर यूज करने पे जो ओवर हीटिंग होती है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को क्या करते हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज करता है, यानी कि उसे हीट कर देता है, हीट अप करता है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपने देखा 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तो ये किस पे परफॉर्म कर रहा था, साइज ऑफ डेटा पे। तो ये परफॉर्म्स डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ डेटा, ठीक है। और लास्ट वन, कुछ माइक्रो प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, हमारे एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर के क्या थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कपिल क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां से आपका माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट होता है, वो है ये। मैं एक बार डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड द कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा मैंने अभी बताया था, कंटेन मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये सारी चीजें आपकी स्टोर रहती हैं, ठीक है। इस टाइप का देखो माइक्रो प्रोसेसर दिखता है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये रहता है, इस पे देखो नाम भी लिखा है इंटेल का, ठीक है। और कब आया था ये भी लिखा रहता है कि किस डेट में आया था, ठीक। तो सबसे बड़ा जो सबसे सक्सेसफुल हुआ था इंटेल का, जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो सबसे पहला था 8085, जो सबसे ज्यादा मार्केट में सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अब इसी को हमने क्यों पढ़ा, अब आप लोग तो ये कह सकते हो ना सर, i7 आ गया, i8 आ गया, i9 आ गया, i11 आ गया, ये सारे प्रोसेसर आते जा रहे हैं, हम लोग प्रीवियस वाला क्यों पढ़ रहे हैं, हम 8085 पे ही क्यों आए? तो बेटा 8085 में आपको बता दूं कि अगर आप सिंपल सा रिमोट कंट्रोल यूज करते हो टीवी का, ठीक है, रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हो टीवी का, तो ऐसा नहीं है कि रिमोट में आपका i7 प्रोसेस लगा है, i5 लगा है, i10 लगा है, नहीं। आप में वो प्रोसेस कौन सा होगा, 8085 का ही प्रोसेस होगा, ठीक है। यानी कि वहां पर हम कोई इतनी फास्टिंग वाली प्रोसेस नहीं लगा रहे। ये जो प्रोसेस आए हैं, ये मल्टीमीडिया के लिए आए, जिससे हम अपनी गेमिंग्स कर सकें, अच्छी सी चीजें जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो काफी फास्ट हो सके, ठीक है। तो 8085 अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए हमें जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है वो पढ़ना है 8085। अब आप ही लोग बताओ 8085 का मतलब क्या हुआ, कितने बिट ट्रांसफर होगा? 8 बिट। 8 बिट ALU परफॉर्म करेगा एट ए टाइम, ठीक है। 8 बिट डेटा ट्रांसफर होगा ALU से, ठीक। अब बात करते हैं किसने डिजाइन किया था, इंटेल ने डिजाइन किया था। अब इसकी बात करेंगे हम सीधे आर्किटेक्चर की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसका आर्किटेक्चर पेपर में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो 8085 आपका मान के चलो पेपर में आता ही है। तो आर्किटेक्चर देखते हैं क्या है, ये रहा इसका आर्किटेक्चर। ये किसका आर्किटेक्चर है, ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, ये सिंगल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है 8085, ठीक है। 8085 काफी अच्छा सा आर्किटेक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर को या तो आप लोग वैसे बना लो, ठीक है, अगर हो पाए तो, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वैल्यू सर आर्किटेक्चर की भी स्टेप मार्किंग होती है क्या, जैसे आधा बनाते हैं कि नीचे से बनाते हैं इस टाइप से? देखो पहली चीज बड़ा है सर, काफी बड़ा है तो अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज बता दो, आर्किटेक्चर अगर आप आधा बनाते हो, सपोज इतना बना दिया, ठीक है, जैसा क्वेश्चन आया काफी बड़ा है, आपने कहा, देखो तुम्हें बड़ा नहीं लगेगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस आर्किटेक्चर को चुटकियों में खत्म हो जाएगा बिल्कुल आराम से। तो ये जो आपने आधे की बात की, अगर ये आधा चीज बनाओगे तो क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डेटा कहाँ से मिल रहा है, ये कहाँ से बताओगे, कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट हो रहा है, कहाँ से बताओगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये जो ये डिजाइन बना ना, ये वाला डिजाइन, इसका भी मीनिंग है इस आर्किटेक्चर में। तो कोई भी ऐसा वैसा चीज नहीं है, ध्यान रखना, ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, तो आप कुछ भी नहीं बना सकते, आपको एज इट इज बनाना है। अगर आपने गलती से कुछ इस टाइप में लिख दिया, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है INTR, ये एक्नॉलेज दे रहा है, तो पता चला आपने इंटर नीचे की तरफ कर दिया, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर इधर एक्नॉलेज दे रहा है, तो इंटरप्ट एक्नॉलेज इधर नहीं देता है, बाहर की तरफ देता है। तो ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। SID है, SID का मतलब सीरियल इनपुट डेटा, आप ये नहीं कर सकते SID को ऊपर बना दे, बिल्कुल नहीं, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, पिंस हैं इसकी,
ये सारी पिंस हैं जितनी यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी पिंस हैं, ठीक है। और ये पिन डायग्राम भी आपको पढ़ना है इसी में ही। तो वो अलग है, वो 40 पिंस का डायग्राम होगा, और ये आर्किटेक्चर अलग है, ये इंटरनल आर्किटेक्चर, इसकी फंक्शनिंग अलग होगी और उस पिंस की फंक्शनिंग अलग होगी। दोनों डायग्राम आपको पढ़ना है। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। चलो ठीक है। सो इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद समझाता हूँ मैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स और ऑपरेशन लिखो, ठीक है। सो सिंपल सा है, अगर आप बनाना चाहो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करें तो हम सिंपल से ये कर सकते हैं, इनपुट, ध्यान देना बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, इनपुट, उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने ALU, CU, रजिस्टर, और यहाँ पर मेमोरी, और यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। ALU, CU, रजिस्टर, ठीक है। कुछ याद आया ये क्या चीज थी? कोई बताएगा? फंक्शनल यूनिट सर। वेरी गुड, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अब हमने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो ये माइक्रो प्रोसेसर का हमने अभी इसी को तो बोल रहे हैं, प्रोसेसर को ही तो माइक्रो प्रोसेसर बोले, तो ये पूरा हो गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। काम वही कर रहा है, बस नाम हमने अलग कर दिया, प्रोसेसर की जगह क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो एक सिंपल आर्किटेक्चर आप ये भी बना सकते हो, ठीक। अब डिपेंड करेगा ये कितने नंबर का आया। अगर ये 2 मार्क्स में आया है तब तो आप इस पे काम चला लो, अगर ये 10 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, तो 10 मार्क्स के में आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो जनरली आर्किटेक्चर बोला जाता है वो 8085 का बोला जाता है। आपको 2 तरीके के आर्किटेक्चर पढ़ने हैं अपने इस यूनिट में, पहला पढ़ना है 8085, दूसरा पढ़ना है 8086, ठीक है। दोनों का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, दोनों की वर्किंग अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, दोनों के पिन डायग्राम भी पढ़ने हैं और वो दोनों अलग अलग होते हैं उनके भी, ठीक है। तो बड़ी केयरफुली से समझिएगा। अगर जनरल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये होता है जिसमें म्यूपी क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है। और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कहाँ से कराता है, मेमोरी से डेटा को पैच करके, देन उसके बाद करके फाइनली प्रोसेसिंग करके क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले कराता है। तो 8085 भी क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा होगा, जैसा भी मैंने दिखाया, ऐसे ही 8086 का होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका पिन डायग्राम अलग होगा, ऐसे ही इसका पिन डायग्राम होगा। तो ये 8085 अगर अभी सीख गए तो यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है, 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम। तो इंटरनल आर्किटेक्चर अभी मैं बताऊंगा, पिन डायग्राम मैं सेकंड यूनिट में बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, अगर कहीं भी लगे जरा सा कि नहीं आया तो मुझे टोक देना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने पिन डायग्राम, सॉरी आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर की बात करें यहाँ पर सभी ने बना लिया होगा आई थिंक, नहीं बनाया किसी ने? अगर जिसने बनाया ठीक है, नहीं बनाया कोई बात नहीं, नो सर। कोई बात नहीं, आप डायग्राम को बाद में देख लेना। वैसे मैं चाह रहा था कि बना लो, क्योंकि मैं समझाऊंगा ना, तब फिर आप उस डायग्राम को देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा फिर समझाऊंगा तो फिर मैं बोलूंगा आप अपने डायग्राम को देखो, तो बार बार मुझे ये करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हो पाए कोशिश ये करो कि 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बना लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। बना लो, फिर मुझे एक्नॉलेज कर दो जल्दी से। जहां पे समझ ना आ रहा हो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पिंस को छोड़ दो, अभी पिंस को मैं नाम दे दूंगा, बता दूंगा क्या थी पिंस, ठीक है। सिर्फ डब्बे में ये चीजें लिख लो, इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल IO कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सर, WZ, BCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, एड्रेस बफर, डेटा और स्लैश एड्रेस बफर, ठीक है, A16 टू A8 और AD7 टू AD0, A15 है, A15 टू A8 और AD7 टू AD0, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग्स, ALU, ठीक है। ये सारी चीजें बना लो और जिस डायरेक्शन में बना वैसे बना लो।
और अगर हो पाए नहीं बना पा रहे हो तो अनऑफिशियल में जिन्होंने लेक्चर किया है वो डायग्राम सर्कुलेट कर दो जिससे सबके पास पहुंच जाए जल्दी से, ठीक है। जिन्होंने आर्किटेक्चर बना रखा अनऑफिशियल में शेयर कर दो जिससे वो पहुंच जाए, तो फिर आप लोग उसे देख लेना, मैं समझा देता हूँ। ये चलेगा? यस सर। ठीक है, तो पहुंच जाए जब सबके पास बता देना, तो मैं जिससे जल्दी से समझा दूं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले हम रजिस्टर की बात करते हैं। तो रजिस्टर, आपका रजिस्टर सेलेक्ट लिखा होगा वहां पे, बहुत आराम से समझना बेटा। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर कितनी बिट कंटेन करता है? 8 बिट, पता ही है आपको, ठीक है, ये चीज पता है ना। और 8 बिट का मतलब हो गया 8 फ्लिप फ्लॉप, और हर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है? 1 बिट कंटेन करना। यही किया था फ्लिप फ्लॉप जब पढ़े थे, तो हम लोग कहा था कि रजिस्टर से बना होता है। रजिस्टर क्या करता है? 8 बिट कंटेन करता है। तो 8 बिट अगर कंटेन कर रहा है तो यानी 8 फ्लिप फ्लॉप कंटेन कर रहा होगा। और फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होगा? 1 बिट कंटेन कर रहा है हर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। कुछ इस टाइप में यहाँ पे 8 बिट बना लो, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 0 1, यही हो गया। तो ये 4 बिट का पेयर बनाया, सॉरी 1 2 3 4, हाँ ठीक है। और 1 2 3 4 यहाँ तक 4 बिट हो गए। ये एक्स्ट्रा बिट हो गए, ये हटा देना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 8 बिट हो गया टोटल, ठीक है। तो 8 बिट का मतलब यहाँ पर देखो, पहले पहले ये देखो, ये किसकी बाइनरी लिखी है? ये होगी 1 की। और ये किसकी बाइनरी लिखी है? 1 2 4 8, ठीक है। तो 8 2 10, तो किसका हो गया ये? 10 का मतलब क्या हुआ? बी कि ए? बेटा बोलो, एक्नॉलेज तो करो। बेटा